हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द फिल इन द ब्लैंक है रिसीव सिग्नल फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स वाया अ डोर्सल रूट इनटू द सीएनएस ब्रैकेट एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड द फिल इन द ब्लैंक कैरी सिग्नल फ्रॉम डैश टू द डैश. Choose the correct option for A, B, C and D to complete the given statement. तो ये क्वेश्चन हमारा रिफ्लेक्स पाथ का है. तो हम रिफ्लेक्स पाथ को समझने से पहले समझते हैं कि रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं. ऐसे बॉडी रिस्पॉन्स हमारे जो इनवॉलेंट्री है, ऑटोमेटिक है, स्पॉन्टेनियस है और फास्ट है. तो कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा. और इस रिफ्लेक्स एक्शन को जो पाथ कैरी करता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स पाथ. अब आगे देखते हैं कि रिफ्लेक्स पाथ क्या होता है. लेट अज्यूम कि ये हमारा हैंड है या फिर लेग या कोई भी अदर बॉडी पार्ट. यहाँ पे कोई स्टिमुलस आया तो ये स्टिमुलस यहाँ से कैरी होते हुए सीएनएस के पास जाएगा और ये सीएनएस स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ऑपरेट कर रहा है. फिर ये सीएनएस डिसाइड करेगा कि जो स्टिमुलस आया इसके लिए किस तरह से रिएक्ट करना है और इसका जो रिस्पॉन्स होगा ये एक नर्व के थ्रू उस ऑर्गन के पास वापस सेंड कर देगा. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो नर्व्स इनका नाम क्या है. ये वाली नर्व हो जाएगी हमारी एफरेंट नर्व. और ये हो जाएगी इफरेंट नर्व. ठीक है. अब यहाँ पे जो एफरेंट नर्व के अंदर होता है यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन होता है. इसको हम कहते हैं डोर्सल नर्व रूट. तो ये हमारा पूरा रिफ्लेक्स पाथवे जहाँ पे हमारे पास एक मेन हमारा बॉडी पार्ट है. वहाँ पे स्टिमुलस आएगा, उसके बाद ये एफरेंट नर्व के थ्रू सिग्नल ट्रैवल करेगा, सीएनएस के पास जाएगा और वापस एफरेंट नर्व के थ्रू होते हुए रिस्पॉन्स ऑर्गन के पास आ जाएगा. एक चीज़ ये कि हम इसको याद कैसे रखें. तो एफरेंट नर्व में यहाँ पे ए से मतलब सिग्नल आ रहा है और एफरेंट नर्व के अंदर सिग्नल एग्जिट कर रहा है. तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम. हम अब वापस क्वेश्चन को रिविजिट करते हैं. द डैश रिसीव सिग्नल फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स वाया अ डोर्सल रूट इनटू द सीएनएस. तो एक क्या हो जाएगा हमारा एफरेंट नर्व एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दी डैश कैरी सिग्नल फ्रॉम. तो बी हो जाएगा हमारे पास एफरेंट नर्व. सी हो जाएगा हमारे पास सीएनएस और डी हो जाएगा इफेक्टर ऑर्गन या फिर इफेक्टर बॉडी पार्ट. ठीक है. लेबलिंग से इनको ऐड करते वापस रीड करते हैं. द एफरेंट नर्व रिसीव सिग्नल फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स वाया डोर्सल नर्व रूट इनटू द सीएनएस एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. द इफरेंट नर्व कैरीज सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर बॉडी पार्ट. ठीक है. तो हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है. ए हमारा एफरेंट नर्व होना चाहिए बट फर्स्ट ऑप्शन के अंदर इफरेंट है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया. बी के अंदर पहला ऑप्शन एफरेंट न्यूरॉन है, बी इफरेंट न्यूरॉन है, सी फैक्टर है जबकि वो सीएनएस होना चाहिए था, ये भी रॉन्ग. ऑप्शन सी की बात करते हैं. अब हमारा सबसे पहले ए की लेबलिंग एफरेंट नर्व है, बी का इफरेंट है, सी सीएनएस है और डी फैक्टर है, मतलब ये ऑप्शन सही है हमारा. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.